स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे आज के नए वीडियो में। आज का हमारा जो नया वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें मैं आपको सबसे पहले जो दिखाना चाहता हूँ वो है कि सैलरी कितना होने वाला है आपका एक साल का, ठीक है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि वुड बी द रेंज ऑफ 6.14 लाख से लेकर आपका 6.5 लाख तक आपका सैलरी एक साल का हो सकता है। आपको आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो एक जॉब के ऊपर है, जिस जॉब के बारे में हम लोग गांव वाले लोगों को जनरली पता नहीं होता है, ओके। हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, लेकिन आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करके रखे हुए हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इजीली इसमें अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं, मिनिमम 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चे होने वाला है। और आप इसका यदि तैयारी करते हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में इसका फॉर्म आ चुका है और इसका एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है जिसका इतना अच्छा सैलरी पैकेज होता है, ठीक है। और इसमें बढ़ने का भी समय टू समय आप इसमें जो होता है कि आपका प्रमोशन भी होता है। तो ये जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है, मतलब ये आपका कितना पड़ जाएगा, आपका पड़ जाएगा मंथली का लगभग 50,000 प्लस, ठीक है, 50K प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कम्प्लीटली ये नहीं सोचना है कि ये जो सैलरी है वो हमारा इतना ही फिक्स होकर रह जाएगा, ये आपका सैलरी बढ़ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है और हमको इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। फॉर्म भरने का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं क्लियरली देखिए बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका फॉर्म है वो IDBI बैंक के द्वारा एक कोर्स करवाया जा रहा है, उसका फॉर्म है। और उस कोर्स को करने के बाद IDBI जो आपको अपने बैंक में एज एन असिस्टेंट ऑफिसर आपको रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्म है IDBI बैंक का फॉर्म है, ठीक है। और ये IDBI जो बैंक है वो 60 साल से काम कर चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओके। अब यहाँ पर है कि कैसे हम क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम आज इस फॉर्म में बता देते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बता देते हैं कि क्या क्या इसमें बोला जा रहा है, कैसे फॉर्म में या एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उस सब चीज़ों को मैं कंप्लीट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ लास्ट डेट जो बोल रहा है एप्लीकेशन भरने का वो है 12/3 तक, ठीक है। यहाँ देखिए आप 12/3 जो है वो इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का रखा गया है, 12/3 लास्ट डेट रखा गया है। और फी पेमेंट के लिए यहाँ भी फी पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट जो हमारा है वो 12/3/2025 तक ही रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है, ओके। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि IDBI बैंक में इसमें आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट भर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो जोन वाइज बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आप ये साइट से आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ जोन कहाँ से रखना है, ओके। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ वैकेंसी, कि इसमें वैकेंसीज कितने हैं, ओके। तो यहाँ बोल रहा है आपका वैकेंसी देखिए टोटल कितना है, टोटल वैकेंसी 650 वैकेंसी है, जिसमें सब जुड़ा हुआ है। अनरिजर्व के लिए 260, SC ST के लिए सबका आप देख लीजिए अपने हिसाब से वैकेंसी। तो वैकेंसी भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज क्वालिफिकेशन, बोल रहा है कि March 1 ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और एज का जो काउंट होगा वो 1 मार्च 2025 से कम पहले ही काउंट होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, बोल रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 1 मार्च 2025 से लेकर March 12, 2025 तक, मतलब ज़्यादा दिन आपका टाइम नहीं है, ओके। तो आज चूँकि 6 मार्च हो चुका है, देख लीजिएगा। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन टेस्ट का जो एग्ज़ाम का जो डेट है, यहाँ देखिए ऑनलाइन डेट का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो April 6, 2005, मतलब अप्रैल में जस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, मार्च ख़त्म होगा और आपका तुरंत एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कट ऑफ जो होगा
कट ऑफ ये तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो बात है, बोल रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहे सिर्फ आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो कोर्स है वो उसमें इनरोल करवा दिया जाएगा। क्या क्या है सो मैं कंप्लीट बताऊंगा, आप वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हर एक डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड हैव प्रोफिशिएंसी, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका कंप्यूटर में कुछ नॉलेज हो, कुछ नहीं अच्छा खासा नॉलेज हो। अच्छा खासा में जैसे आपका क्या मतलब कि MS ऑफिस आपको थोड़ा टाइपिंग आता हो। और बोल रहे हैं प्रोफेंसी इन रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में कौन नहीं प्रोफिशिएंट होता, हम लोग गाँव से हैं तो हम लोग हिंदी एज वेल एज अपना जो लोकल लैंग्वेज होता है वो हम लोग बोल ही लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि IDBI बैंक रिजर्व जो बोल रहा है कि यहाँ पर ये कुछ दिया, ग्रेजुएशन फाइनल के बारे में बोल रहा है। उसके बाद एज के बारे में दिया हुआ है, एज आपका क्या है होना चाहिए, देखिए एज आपका 20 ईयर से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये एज के बारे में बात किया जा रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हिसाब से 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर बैकवर्ड कास्ट से 3 ईयर का है, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी को है तो 10 ईयर का आपको मिल सकता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन तो इसमें इसके हिसाब से दिया गया है, ओके। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है कि फ़ी या क्या लग रहा है उस हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि फ़ी आपको लग रहा है कितना, 1050 फॉर नॉर्मल कैंडिडेट जो OBC से आते हैं या फिर नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, उसको कितना फॉर्म भरने में लग रहा है 1050। लेकिन वहीं यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको ओनली 250 पे करना होगा, ओके। तो ये फॉर्म भरने का फ़ी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है अप्लाई कैसे करें, है ना। तो अप्लाई करने से पहले अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका थिंग होने वाला है, ठीक है। वो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपका प्रोसेस होगा, कैसे आप इसमें कंप्लीट वहाँ तक जा सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर तक, उसका क्या तरीका होगा, उस चीज़ को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें जो लिखा गया है वो सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो देख लेते हैं पहले, और जो ऊपर छूटा हुआ है वो अप्लाई कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं बताया था कि उस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। साथ में प्रोसेस फॉर्म फिलअप का प्रोसेस के साथ बनाऊंगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, पहले आपका क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद तुरंत पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाएगा यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो। उसका हु हैव क्वालिफाइड द ऑनलाइन टेस्ट, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। और द डिटेल्स ऑफ दिस फर्निश्ड, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया कि एग्ज़ाम का टेस्ट कैसा होगा। तो एग्ज़ाम को देखिए आप, एग्ज़ाम आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 60, मैक्सिमम मार्क्स भी 60। इट मीन्स हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, लेकिन टाइम आपको कितना दिया जा रहा है 40 मिनट ओनली, ठीक है। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज का आप देखिए 40 क्वेश्चन दिया जा रहा है, और यहाँ पर आपका टाइम भी जो मार्क्स जो दिया जा रहा है वो 40 का दिया जा रहा है। फिर टाइम इसमें जो दिया जा रहा है इंग्लिश में 20 मिनट ही दिया जा रहा है आपको, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आपका है वो 40 मार्क्स का है, ठीक है। 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का है, और यहाँ 35 मिनट इसमें दिया जा रहा है। और जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग गवर्नेंस में टोटल 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो आपका होगा मैक्सिमम मार्क्स वो भी 60 होगा, और इसमें 25 मिनट लगेगा। टोटल आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो आपको दिया जा रहा है वो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और 120 जो है वो मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और 200 क्वेश्चन 2 घंटे में क्लियर करना है, ठीक है। उसमें जो आपका कटअप क्लियर करने के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। और उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर यदि मिल रहा है आपको तो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर था ये इसके बारे में। उसके बाद
बोल रहा है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच स्टेज ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि मिनिमम स्कोर आपको ये करना होगा। यहाँ बोल रहा है कट ऑफ विल बी डिसाइड, जो वहाँ के होंगे पर्सनल इंटरव्यू उस सब का ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जब कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद की बात बता रहा है कि यदि ये शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल था। और बोल रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। पर्सनल इंटरव्यू कितने का होगा? तो 100 मार्क्स का होगा, और उसमें आपको कम से कम 50% मतलब 50 नंबर कम से कम तो आपको ऑब्टेन करना ही है। और 45 नंबर आपको किसमें, और यदि आप SC/ST से आते हैं तो 45% नंबर मतलब 100 नंबर का हो रहा है, सिंपली 45 नंबर से प्लस आपको ऑब्टेन करना है। तो ये पर्सनल इंटरव्यू का बात है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी था। और एक जानकारी और जो है, यहाँ पर सेंटर दिया गया, तो इस सेंटर को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सेंटर बहुत सारा है। तो नेक्स्ट जो जानकारी देना है मुझे वो नीचे है, कहीं देखते हैं। मिसकंडक्ट ये फेयर के लिए दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट फ़ी कैसे करना है, हाँ यहाँ पर देखिए मेन यहाँ पर प्रोग्राम फ़ी जो है, अब मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ वो है इस कोर्स का मेन पार्ट, इस वीडियो का मेन पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस फॉर्म को यदि आप क्लियर करते हैं तो आपको सिंपली एक कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। उसका कोर्स का नाम क्या है? आप तो ने ग्रेजुएशन किया है जिसको हम लोग जानते हैं यूजी कहते हैं, लेकिन यहाँ आपको पीजी का कोर्स करवाया जाएगा। PGDBF ये आपको कोर्स करवाया जाएगा। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा ऑफ बैंक एंड फाइनेंसिंग, इस टाइप से उसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक कोर्स करवाया जाएगा, जिस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, 1 ईयर का होगा। उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, 1 ईयर का होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस कोर्स में आपको 1 साल का ड्यूरेशन होगा, और उसके बाद आपका जो होगा वो आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इस कोर्स का जो फ़ी होगा वो बैंक ही आपको प्रोवाइड करवाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा मत सोचना है कि हम कहाँ से पैसा लाएंगे। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ, देखिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका जो ये कोर्स का जो फ़ी होगा वो लगभग 3 लाख प्लस जाने वाला है, ठीक है। 3 लाख प्लस, इट मीन्स आपका 4 लाख जा सकता है, इंक्लूडिंग बोल रहा है कि GST भी साथ में जुड़ेगा। तो GST भी यदि साथ में लेगा तो 18% GST भी लेगा, तो उस हिसाब से आपका लगभग 3.5 लाख, और आपका हाउस रेंटिंग ये सब खुद से करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये इसी बैंक में जो बोल रहा है कि नेक्स्ट जो होगा फाइनेंसिंग लोन, ये बैंक आपको फाइनेंसिंग लोन भी प्रोवाइड करवा देगी। वहीं पर बोल रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फी बाय अवेलिंग द एजुकेशन लोन इफ़ दे so desire which will be granted by IDBI बैंक एज पर एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन स्कीम। बोल रहा है कि ये लोन के द्वारा वो आपको प्रोवाइड करवाएगी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। 3 लाख हम कैसे जुगाड़ करेंगे इसका भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसमें आप कंफर्म है कि इसके ये जो कोर्स करने के बाद है आप आराम से बैंक PO बन ही जाएंगे, जिसका सैलरी लगभग 50,000 प्लस होगा, ठीक है। ये आपका कंफर्मेशन है। इसलिए यहाँ पर जो है इस कोर्स करने के बाद, चलो इस बैंक का नहीं, लेकिन इस कोर्स के बाद आप इतना गारंटी है कि इस बैंक का नहीं तो किसी और बैंक में भी यदि अप्लाई करते हैं तो ये गारंटीड है कि आपको ये जो है जॉब मिलने ही वाला है। तो आपको इसमें डरने वाली बात नहीं है, आप ईजिली इस फॉर्म के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो मैन है, देखिए मैन क्या है, कैरियर एंड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। यहाँ कैरियर के बारे में जो बोल रहा है कि पहले कैसे स्टार्ट होगा, तो आपका जो सैलरी होगा 1 साल का कोर्स करने के बाद, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ का होगा। उस टाइम आपको 5,000 पर मंथ दिया जाएगा 6 मंथ तक। लेकिन उसके बाद जो 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा उसमें आपको 15,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। लेकिन ये 8 मंथ आपको क्लियर करने के बाद, ठीक है, आपका एक्चुअल सैलरी जो होगा वो स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द बैंक रिजर्व्स द राइट, बोल रहा है कि द बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टिपेंड कैंडिडेट हु एग्जिट। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि यदि आप इस 8 मंथ के भीतर में चाहते हैं कि मैं
इस कोर्स को छोड़ दूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। उस टाइम आपके पास फाउंडेशन होगा, बोल रहा है कि द बैंक रिजर्व टू राइट, उस राइट को रिजर्व करता है कि आपका सैलरी काट लिया जाए फ्रॉम द एग्जिट, यदि आप एग्जिट करते हैं ड्यूरिंग दी कोर्स पीरियड और ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस, मतलब टू बैंक सर्विस से ज्वाइन करने से पहले आप यदि छोड़ना चाहते हैं तो बैंक आपका सैलरी काट लेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, ये मेन पार्ट है आपका, ठीक है। मुझे मेन चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बोल रहा है कि 8 मंथ का यहाँ पर कोर्स में आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है, PGDF DBF का मिल जाएगा यहाँ से इतना टाइम लेने के बाद। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका बोल रहा है तब आपको इसी बैंक में, मतलब IDBI बैंक में बोल रहा है कि सर्विस इन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा ग्रेड O का लेवल का, जिसका CTC क्या होगा, उसका 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख तक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से आप ग्रेड 1 में भी हो सकते हैं, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो बोल रहा है ग्रेड O ऑफिसर शैल बी एलिजिबल फॉर TAHA, यहाँ पर सब कुछ दिएगा, TA ट्रेवलर्स ट्रैवलिंग अलाउंसेस, हाउस अलाउंसिंग, ठीक है, लोकल कन्वेंस, ये सब कुछ दिया जाएगा। और सब्सिडी जो है, सब चीज़ एवरीथिंग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ सब कुछ बोला गया है। और सबसे बड़ी बात है जो है, आप यहाँ पर लिमिट नहीं हो जाते हैं ग्रेड ये ऑफिसर बैंक, हाउएवर एनी अदर अलाउंसेस प्रोविडेंस लिंकेज वेरिएबल से पे स्टाफ लॉन्च फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ आपको यहाँ परमिसेबल होगा। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट भी है आपके पास, मतलब सालाना आपका सैलरी में यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर्स एज डिसाइडेड बाय बैंक। बोल रहा है कि एनुअल, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका सैलरी का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ 3 साल सर्विस करने के बाद आपका जो है वो लेवल अप भी हो सकता है। देखिए ग्रेड O ऑफिसर शैल बी कंसिडर फॉर प्रमोशन टू ग्रेड A ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस एज पर बैंक नॉर्म्स सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड अदर क्राइटेरिया विच विल बी स्टिपुलेटेड इन द बैंक प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये है ना, ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप इस में आपने कितना अच्छा काम किया और आपका क्या मतलब आगे प्रोसीजर होगा। तो ये बेसिक कंडीशन था इस एग्ज़ाम को लेकर कि कैसे हम इस एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल्स था एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। अब जो एक डिटेल रहता है कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और नीचे देख सकते हैं, नीचे वैसा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने पढ़कर आपको इसमें क्लियर कर दिया है कि कैसे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कैसा लगा आपको वीडियो, या फिर आप कैसा लगा ये फॉर्म, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और मैं इसका वेट करूँगा कि आप हमारा इसका रिव्यू क्या देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आप टेंशन नहीं लेना है, हर एक जगह पर आपका एक चीज़ और, यहाँ आपका जो है हर जगह आपका सेंटर दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग आप कहाँ से आते हैं, मुझे ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं हज़ारीबाग से हूँ, लेकिन आप अपना देश कहाँ है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हज़ारीबाग हमारा सेंटर दिया गया है। आप यदि हज़ारीबाग से हैं तो हज़ारीबाग भी आपका सेंटर है, रांची भी सेंटर है, धनबाद भी सेंटर है। ये हमारा से जो सामने वाले लोग हैं वो वहाँ पर आपका सेंटर दिया है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि आपका यहाँ सेंटर नहीं देगा। तो इस चीज़ का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर ऐसा कोई जानकारी नहीं था जिसको मैंने शायद छोड़ा है, क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया। चलिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जो था, हाँ सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने भी बताया कि पहले एग्ज़ाम होगा फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आगे आपको बढ़ाया जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है कि एज जो है वो, ठीक है, वो सब के बारे में बता दिए। तो एवरीथिंग आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।